Welcome to GVS Study Circle. क्वेश्चन नंबर 1, पत्रकारिता की भाषा के निर्धारण में किस पर ध्यान नहीं रखा जाता है? ऑप्शन 1, अलंकारिकता का। ऑप्शन 2, सामाजिक स्तर की विभिन्नता का। ऑप्शन 3, भौगोलिक स्थिति का। ऑप्शन 4, जनसाधारण की शैक्षिक स्थिति का। आंसर ऑप्शन 1, अलंकारिकता का। क्वेश्चन नंबर 2, देव सृष्टि का मानवीय सृष्टि को सत्ता हस्तांतरण कामयानी के किस सर्ग में पूरा होता है? ऑप्शन 1, इड़ा सर्ग। ऑप्शन 2, श्रद्धा सर्ग। ऑप्शन 3, लज्जा सर्ग। ऑप्शन 4, चिंता सर्ग। आंसर ऑप्शन 1, इड़ा सर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ कहता है। ऑप्शन 1, किरीटी तरु। ऑप्शन 2, प्रियवद। ऑप्शन 3, सभासद। ऑप्शन 4, राजा। आंसर ऑप्शन 2, प्रियवद। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नारी। इन पंक्तियों में किस समय का वर्णन है? ऑप्शन 1, कलयुग का। ऑप्शन 2, बाली राज्य का। ऑप्शन 3, रावण राज्य का। ऑप्शन 4, राम राज्य का। आंसर 1, कलयुग का। क्वेश्चन नंबर 5, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति किसने कहा है? ऑप्शन 1, बामह ने। ऑप्शन 2, रुद्रट ने। ऑप्शन 3, भरत ने। ऑप्शन 4, वामन ने। आंसर ऑप्शन 3, भरत ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की शोध पत्रिका है? ऑप्शन 1, नई दुनिया। ऑप्शन 2, नंदन। ऑप्शन 3, नवभारत टाइम्स। ऑप्शन 4, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। आंसर ऑप्शन 4, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको, कचुले ना होय सो लेऊ। यह कथन किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन 1, चित स्वामी। ऑप्शन 2, वल्लभाचार्य। ऑप्शन 3, विठलनाथ। ऑप्शन 4, सूरदास। आंसर ऑप्शन 4, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 8, पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इतिहास का नहीं है? ऑप्शन 1, मानव जाति से संबंधित होने के कारण यह मानवीय विद्या है। ऑप्शन 2, इतिहास वैज्ञानिक विधा है। ऑप्शन 3, यह तर्कसंगत विद्या है। ऑप्शन 4, यह आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी विद्या है। आंसर ऑप्शन 4, यह आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी विद्या है। क्वेश्चन नंबर 9, बघेली हिंदी किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन 1, बिहारी की। ऑप्शन 2, पूर्व हिंदी की। ऑप्शन 3, राजस्थानी की। ऑप्शन 4, पश्चिम हिंदी की। आंसर ऑप्शन 2, पूर्व हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 10, कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता प्रतीक है? ऑप्शन 1, पूंजीपति वर्ग का। ऑप्शन 2, सर्वहारा का। ऑप्शन 3, मध्य वर्ग का। ऑप्शन 4, सामंत व्यवस्था का। आंसर ऑप्शन 2, सर्वहारा का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित जनसंचार माध्यम नहीं है? ऑप्शन 1, समाचार पत्र। ऑप्शन 2, पोस्टर। ऑप्शन 3, पॉम्पलेट। ऑप्शन 4, सिनेमा। आंसर ऑप्शन 4, सिनेमा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छे संपादकीय के लिए जरूरी नहीं है।
ऑप्शन 1 सामायिकता, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 भावनात्मकता, ऑप्शन 4 निष्पक्षता। आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 मैनेजर पांडे का, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा का। आंसर ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल का। आंध्र व्यास के नाम से ख्यात है। ऑप्शन 1 श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री, ऑप्शन 2 पंतुलु लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ऑप्शन 3 श्रीरंगम श्रीनिवासराव, ऑप्शन 4 వేలూరి శివరామ శాస్త్రి। ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి। क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पत्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन 1 नवीनता, ऑप्शन 2 प्रामाणिकता, ऑप्शन 3 बहुलार्थता, ऑप्शन 4 सत्यता। आंसर ऑप्शन 3 बहुलार्थता। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क से कौन सा लाभ नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन 1 संसाधनों का आदान प्रदान, ऑप्शन 2 आंकड़ों का आदान प्रदान, ऑप्शन 3 विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों का आदान प्रदान, ऑप्शन 4 संचार। आंसर ऑप्शन 3 विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 17, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम किसने कहा है? ऑप्शन 1 मम्मट, ऑप्शन 2 वामन, ऑप्शन 3 भामह, ऑप्शन 4 पंडितराज जगन्नाथ। आंसर ऑप्शन 4 पंडितराज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छे संवाददाता के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 2 सक्रियता, ऑप्शन 3 संलिप्तता, ऑप्शन 4 विश्वसनीयता। आंसर ऑप्शन 3 संलिप्तता। क्वेश्चन नंबर 19, आदेशात्मक टिप्पणी नहीं है। ऑप्शन 1 अनुस्मारक भेजें, ऑप्शन 2 उत्तर की प्रतीक्षा करें, ऑप्शन 3 आदेशार्थ प्रस्तुत है, ऑप्शन 4 स्पष्टीकरण मांगा जाए। आंसर ऑप्शन 3 आदेशार्थ प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 20, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 344, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 345, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 346। आंसर ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोजनमूलक हिंदी का आशय है। ऑप्शन 1 मानक हिंदी, ऑप्शन 2 व्यावहारिक हिंदी, ऑप्शन 3 गंभीर हिंदी, ऑप्शन 4 सामान्य हिंदी। आंसर ऑप्शन 2 व्यावहारिक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियो डैश संचार माध्यम है। ऑप्शन 1 दृश्य, ऑप्शन 2 श्रव्य, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य, ऑप्शन 4 भाषिक। आंसर ऑप्शन 2 श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 23, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने निराला की किस कविता को महाकाव्योचित औदात्य से संपन्न लंबी कविता कहा है? ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन 2 कुकुरमुत्ता, ऑप्शन 3 राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन 4 सरोज स्मृति। आंसर ऑप्शन 3 राम की शक्ति पूजा।
क्वेश्चन नंबर 24, बाल व्याकरण के रचनाकार है? ऑप्शन 1 परवस्तु चन्नेश्वरी, ऑप्शन 2 దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి, ఆప్షన్ 3 గిడుగు రామమూర్తి పంతులు, ఆప్షన్ 4 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచారి. आंसर ऑप्शन 1 परवस्तु चन्नेश्वरी. क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नाटक में अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? ऑप्शन 1 अंधायुग, ऑप्शन 2 शकुंतला की अंगूठी, ऑप्शन 3 आठवां सर्ग, ऑप्शन 4 लाहौरों के राजहंसा. आंसर ऑप्शन 3 ఆठवां सर्ग. నేను చేసే లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూడాలనుకుంటే వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.